अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और अच्छे होंगे। आज मैं 10वीं का सबक नंबर 3 तबई साख और आबी निज़ाम का आखिरी हिस्सा लेकर के हाजिर हुई हूँ। आज अगर हम भारत के आबी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल कर लेते हैं तो हमारा ये सबक जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि पिछले पीरियड में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्राज़ील के आबी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल की थी। जैसे वहाँ पर 3 आबी निज़ाम हैं, दरिया अमेज़न का आबी निज़ाम और पैराना पैरागोवे का आबी निज़ाम, मशरिक़ में बहने वाले दरियाए साओ फ्रांसिस्को का आबी निज़ाम। आज हम लोग भारत के आबी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। भारत के आबी निज़ाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारत के आबी निज़ाम की दर्जाबंदी 2 हिस्सों में की जाती है। पहला है हिमालय से निकलने वाले दरिया और दूसरा है जजीरा नुमा से निकलने वाले दरिया। जैसे कि आपको नोट लिखिए ऐसा आएगा, या फिर भारत के आबी निज़ाम पर सर मालूमात दीजिए। अगर ऐसा भी सवाल आता है या बहस कीजिए, कोई किसी भी किस्म का ऐसा सवाल बना करके आपको डालेंगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि भारत के आबी निज़ाम की दर्जाबंदी 2 हिस्सों में होती है। एक हिमालय से निकलने वाले दरिया, हिमालय के दरिया भी कहते हैं, और जजीरा नुमा से निकलने वाले दरिया या जजीरा नुमा के दरिया। देखते हैं हम लोग एक एक के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाले दरिया या हिमालय के दरिया। अक्सर और बेशतर जितने भी दरिया कोहे हिमालय से निकलते हैं, इनमें ज़्यादातर दरिया जो है वो बर्फानी दरियाओं से निकलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या कह रहे हैं? बर्फानी दरिया। बर्फानी दरिया यानी क्या? बर्फ के बड़े बड़े तोदे होते हैं जो एक दूसरों में पैवस्त होकर बर्फ यख बन जाते हैं, और ऐसे बर्फानी दरिया से जब ये आगे आगे बहते रहते हैं और ये गर्म इलाकों में दाखिल होते हैं तो ये बर्फ का जो टुकड़ा है या तोदे हैं वो पिघलने लग जाते हैं, और पिघलकर बर्फ पानी में तब्दील हो जाता है और फिर वहाँ से दरिया का शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ऐसे इसे जो बर्फानी दरिया होते हैं, इनके गर्म इलाकों तक आने तक ये बर्फानी दरिया, लेकिन जैसे ही गर्म इलाकों की तरफ ये आ जाते हैं तो गर्मी की वजह से इनका बर्फ जो है वो पिघलने लग जाता है, पानी में तब्दील होता है, फिर क्या बन जाते हैं? आबी रवा यानी दरिया बन जाते हैं। तो अक्सर और बेशतर हिमालय से निकलने वाले जितने भी दरिया हैं वो ग्लेशियर से निकलते हैं। बर्फानी दरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। अक्सर जो है वो ग्लेशियर से निकलते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में इन दरियाओं में पानी का बहाव बड़ा तेज और ज्यादा होता है। देखो 2 बातें कह रहे हैं, तेज और ज्यादा। तेज का मतलब क्या है कि बड़े पैमाने पर। गर्मियों में हमारे यहाँ पर हम अपने अतराफ के इलाके में जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर दरिया सूख जाते हैं, लेकिन हिमालय से निकलने वाले दरियाओं के ताल्लुक से ऐसा नहीं होता, बल्कि गर्मियों में वो बर्फ के दरियाओं से निकल रहे हैं तो वो बर्फ पिघलने की जो रफ्तार है वो गर्मियों में तेज हो जाती है मौसम गर्मा के अंदर, इसलिए पानी बड़े पैमाने पर बनना शुरू होता है बर्फ पिघल कर, इसलिए उनका बहाव कैसे हो जाता है? तेज हो जाता है, तेजी से बहने लग जाते हैं और उसमें पानी की मिकदार भी ज्यादा होती है। 2 बातें याद रखेंगे, मौसम गर्मा में हिमालय से निकलने वाले दरियाओं में पानी का बहाव तेज और ज्यादा होता है, और मौसम 12 में बारिश के मौसम में क्या होता है? जुनूब मगरिब से बहने वाली हवाएं जब शुमाल मशरिक की तरफ जाती हैं तो उनके रास्ते में हिमालय पहाड़ मज़ाहम पैदा करता है, यानी रुकावट बन जाता है, और आकर के हवाएं टकराती हैं और वहाँ पर खूब बारिश होती है। कहाँ पर? हिमालय के दामन में खूब बारिश होती है। ज़्यादा बारिश की वजह से इनके अंदर सैलाब आता रहता है, तो शुमाली भारत हिमालय से जो निकलने वाले दरिया हैं उनके अंदर गर्मियों में पानी का बहाव तेज़ और ज़्यादा, पानी सूखते नहीं हैं वो गर्मियों में,
और बारिश के मौसम में अक्सर इनके अंदर सैलाब आता है। यही वजह है कि हिमालय से निकलने वाले दरिया साल भर बहते हैं। साल भर बहने वाले दरिया को दवामी दरिया कहते हैं। दवामी यानी क्या? साल भर बहने वाले, दोनों मौसम में बहने वाले, सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में बहने वाले। समझ में आ गया आपको बात कि हिमालय से निकलने वाले या हिमालय के दरिया की खुसूसियात लिखिए। ऐसा कोई किसी ने आपको पूछा तो आप इनकी खुसूसियात क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, ये दरिया सबके सब बर्फानी दरिया से, हिमालय से निकलने वाले तमाम दरिया अक्सर बेशतर बर्फानी दरिया से, ग्लेशियर से निकलते हैं। दूसरा, गर्मियों में इनके अंदर पानी का बहाव तेज और ज्यादा होता है। तीसरी बात क्या है कि बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से इनके अंदर सैलाब आते हैं। और चौथी खुसूसियत क्या है कि ये दरिया कभी नहीं सूखते, साल भर बहते रहते हैं। आगे समझ में बात देखते हम। तो कोई हिमालय से निकलने वाले हिमालय के जो दरिया हैं इनको हम 2 गिरोह में तकसीम कर सकते हैं। एक है दरियाए सिंध और उसका मावीन दरिया, दरियाए सिंध और उसका मावीन दरिया, और बी है दरियाए गंगा और उसके मावीन दरिया। हिमालय से निकलने वाले दरियाओं को फिर 2 गिरोह में शामिल कर रहे हैं हम लोग। एक दरियाए सिंध और उसके मावीन दरिया और दूसरा दरियाए गंगा और उसके मावीन दरिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? दरियाए सिंध और उसके मावीन दरिया। दरियाए सिंध जो है वो हिमालय से ही निकलता है। हिमालय से ये बहते हुए कश्मीर में चला जाता है और दरियाए सिंध के कई सारे मावीन दरिया हैं जिनमें झेलम, चनाब, रावी और सतलज। क्या क्या है? झेलम, चनाब, रावी और सतलज। देखो, झेलम, चनाब, रावी और सतलज ये दरियाए सिंध के मावीन दरिया हैं और ये सारे दरिया मगरबी हिमालय से बहते हैं। तमाम के तमाम दरिया कहाँ से बह रहे हैं? मगरबी हिमालय यानी जम्मू कश्मीर से ये बहते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। तो झेलम, चनाब, रावी ये सब के सब आगे पाकिस्तान में बहते हुए चले जाते हैं। दरियाए सतलज जो है वो दरियाए सिंध का एक अहम मावीन दरिया है जो कोहे हिमालय के मानसरोवर झील से निकलते हुए ये बहता है, भारत से होते हुए ये चला जाता है पाकिस्तान में। यहाँ से इसके बाद ये रावी, चनाब, झेलम बहते हुए आ रहे हैं और वो पाकिस्तान में जाकर दरियाए सिंध से उठ जाता है। कई जगहों पर इसका नाम सिंधु है और आप दोनों नाम को याद रखिए, दरियाए सिंध या दरियाए सिंधु उसी का नाम है। और ये दरिया पाकिस्तान से बहते हुए, देखो ये सारे मावीन दरिया वहाँ यहाँ से आकर के मिल रहे हैं, ये बहते बहते कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान से जाकर के बहरे अरब में गिर जाता है। समझ में आ गया आपको? क्या है? दरियाए सतलज और उसके मावीन दरिया। अब एक बात यह है कि दरियाए सतलज, सिंध और उसके मावीन दरियाओं की वजह से बहुत सारी सैलाबी मिट्टी बहाकर लाई जाती है। ये सैलाबी मिट्टी से के इज्तमाकारी की वजह से हमारे भारत के अंदर पंजाब का मैदानी इलाका तैयार हो गया है। हो गया ये दरियाए सिंध और उसके मावीन दरिया। देखते हैं हम दरियाए गंगा और उसके मावीन दरिया। दरियाए गंगा हिमालय से ही निकलने वाला सबसे हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है और ये हिमालय में गंगोत्री के मुकाम से निकलता है और बहते हुए मैदानी इलाके में दाखिल हो जाता है। गंगोत्री कहाँ है? हिमालयी पहाड़ी सिलसिलों की ऊंचाई पर है और वहाँ से वो पूरे हिमालय को अबूर करके भारत के अंदर दाखिल होता है और भारत के अंदर दाखिल होकर मशरकी सिंध में बहना शुरू हो जाता है। कहाँ बहता है वो? मशरकी सिंध में बहना शुरू हो जाता है। इसी तरह से दरियाए गंगा के जितने मावीन दरिया हैं वो सबके सब हिमालय से निकलते हैं और हिमालय को अबूर करके वो मशरकी सिंध में बहते हुए वक्फे वक्फे से
मुनासिब फासले से, कुछ फासले से, वो मुकर्रर फासले से वो जाकर के दरियाए गंगा में मिल जाते हैं। दरियाए गंगा का एक अहम माविन दरिया है जिसको दरियाए जमुना कहते हैं। दरियाए जमुना भी जो है ये हिमालय से निकलता है और मैदानी इलाकों में दाखिल होने के बाद वो जाकर दरियाए गंगा में मिल जाता है। इसके अलावा दरियाए गंगा का एक बहुत बड़ा अहम माविन दरिया है जो अकबर हिमालय से निकलता है। देखो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकलते हुए ये हिमालय के पहाड़ी इलाकों को अबूर करते हुए ये ऐसे भारत की हुदूद में दाखिल हो जाता है। तो ये जो दरिया निकल रहा है पहाड़ के अकबर हिमालय की शुमाली सरहद से जो ये निकल रहा है, तो जब ये हिमालय को अबूर करता है तो इसका नाम है तसांगपू। क्या नाम है उसका? क्या कहलाता है वो? तसांगपू के नाम से जाना जाता है। जब वो कोहे हिमालय अकबर हिमालय शुमाली हिस्से से जब निकलता रहता है, हिमालय को अबूर करता है। जब वो हिमालय को अबूर करके आगे की तरफ बढ़ जाता है मशरकी सिमत में, तो यहाँ आने के बाद उसका नाम दिहांग पड़ जाता है। क्या कहलाता है वो? दिहांग। जब वो अकबर हिमालय से निकल रहा है, हिमालयी सिलसिले को अबूर कर रहा है, वो जो माविन दरिया है गंगा का, वो क्या कहला रहा है? तसांगपू। और जब वो मशरकी सिमत में बह रहा है तो वो क्या कहला रहा है? दिहांग कहलाता है। इसके बाद ये क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश के करीब आकर हमारे भारत में दाखिल हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में दाखिल हो जाता है और ये बहते हुए आसाम रियासत में चला जाता है। जैसे वो अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में दाखिल हो जाता है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है और हम जो है वो दरिया ब्रह्मपुत्र के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये दरिया क्या कहलाता है? जब भारत में दाखिल होता है भारत की हुदूद में, तो क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र। देखो 3 नाम याद रखने हमको उसके। एक दरिया एक ही है लेकिन नाम कितने हैं? 3 है। जब अकबर हिमालय से निकल रहा है और हिमालयी सरहद को हिमालय को अबूर कर रहा है तो वो तसांगपू कहला रहा है। और जब अबूर करके मशरकी सिंध में आता है तो उसको दिहांग कहलाता है। भारत के हुदूद में जब दाखिल हो जाता है तो वो ब्रह्मपुत्र कहलाता है। भारत के असम के इलाके से ये बहता हुआ पूरा, देखो ये भारत के असम के इलाके से पूरा बहते हुए बांग्लादेश में दाखिल हो जाता है और इधर से दरियाए गंगा आ रही है। तो बांग्लादेश में ये बड़ा दरिया माविन दरिया जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ये दरियाए गंगा से मिल जाता है। इन दोनों के मिलने से यहाँ पर यही वजह है कि दरियाए गंगा में पानी की मिक़दार बढ़ जाती है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और साथ में बहा कर लाए हुए गाद और तलछट या सैलाबी मिट्टी जो है वो बड़े पैमाने पर साहिली इलाके में जमा हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुसल्लसी इलाका बन जाता है। मुसल्लसी इलाका कैसे बनता होगा? मुसल्लसी इलाके को हम नहित में पढ़े हैं। मुसल्लसी इलाके को तिकोनी इलाका भी कहते हैं। ये दरिया बह रहे हैं, बहते हुए जब वो अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और फिर दरिया जो है पानी उसका जाकर के मिल जाता है और ये अक्सर व बेशतर दहाने के करीब आधी तकसीम कार होते हैं। इसके मुतालिक हम लोगों ने पढ़ा है और इस तरह का एक तिकोनी इलाका जो है यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो ये तिकोनी इलाका डेल्टा कहलाता है। दरियाए गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मिलने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर सैलाबी मिट्टी और गाढ़ जो है वो बहकर आ जाता है और वो साहिली इलाके पर जमा हो जाता है और पानी बहरे बंगाल में ले जाता है। जाते हुए बहकर दरिया कहाँ जा रहा है? वो बहते बहते जाकर बहरे बंगाल में गिर जाता है। तो उसके दहाने के करीब
एक बहुत बड़ा डेल्टा इलाका बन जाता है। इसके बारे में तभी साहब को देखते हुए भी पढ़े थे, सुंदरबन का डेल्टा इलाका पढ़े थे ना हम लोग। हाँ, तो वो यही दरियाए गंगा की वजह से, गाढ़ इज्तिमाकारी की वजह से वो तिकोनी इलाका बन गया है। वक्तन मुकर्रर फासले से दरियाए गंगा से बेशुमार मावी दरिया आ करके मिलते हैं और दरिया का पानी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि शुमाली भारत में जगह जगह हमको दो आबा के इलाके नजर आते हैं। दो आबा यानी क्या, इधर से माविन दरिया बह रहा है, असल दरिया बहते हुए आ रहा है, और यहाँ से माविन दरिया भी आकर के मिल रहा है। ये दो आब हैं और उसके बीच का ये जो जमीन का इलाका है, इस तरह की जो शक्ल बन जाती है, इसको दो आबा का इलाका कहते हैं। ये देखो, यहाँ एक पानी के माविन दरिया, ये असल दरिया, बीच में जो खुशकी का इलाका है, इस तरह जगह जगह शक्लें जो बन जाती है, ये क्या कहलाती है, दो आबा का इलाका कहलाती हैं। तो अक्सर और बेशतर हमको शुमाली भारत में ऐसे दो आबा के बड़े पैमाने पर इलाके दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? अब क्या है कि जजीरा नुमा जो इलाका है, ये जजीरा नुमा इलाके से भी कुछ दरिया बहते शुमाल की तरफ बहते हुए चले जाते हैं और जाकर दरियाए गंगा में मिल जाते हैं। वो कौन कौन से दरिया हैं? तो दरियाए चंबल, बेतवा, केन और शोर, चार दरियाओं के नाम आप याद रखेंगे। दरियाए चंबल, बेतवा, केन और शोर, ये मारवाड़ की सतह मुर्तफ़ा, बागिलखंड की सतह मुर्तफ़ा, इस तरह से अलग अलग सतह मुर्तफ़ाओं से माविन दरिया निकलते हैं, शुमाल की सिमत बहते चले जाते हैं और दरियाए गंगा में जा करके मिल जाते हैं। कभी कभी आपको ऐसा पूछा गया कि जजीरा नुमा से बहने वाले डैश दरियाए गंगा का माविन दरिया है, और उसमें इन चारों में से किसी एक का नाम लिख दिया, कुछ और ऑप्शन दिए और उनमें से एक का नाम लिख दिया, तो आपको चुनकर लिखते आना चाहिए। इसलिए ये चारों माविन दरिया जो जजीरा नुमा से बहते हुए शुमाल की तरफ जाकर दरियाए गंगा में मिल जाते हैं, इनको याद रखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। यह हमारा हो गया है दरियाए गंगा का मैदानी इलाका। अब जो है हमको क्या देखना है बच्चों, जजीरा नुमा से निकलने वाले दरिया या जजीरा नुमा के दरिया। सबसे पहले जजीरा नुमा से निकलने वाले दरियाओं की खुसूसियात को हम लोग जानेंगे। जजीरा नुमा से निकलने वाले अक्सर और बेशतर दरिया जो है, इनको पहले दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक मशरकी सिमत में बहने वाले दरिया और दूसरा मगरबी सिमत में बहने वाले दरिया। एक बात यहाँ पर, कोहे सह्याद्री जो है वो, इसको हम मगरबी घाट भी कहते हैं, तो ये जो है तकसीमकार का काम करता है, आबी तकसीमकार। आब यानी पानी, आबी तकसीमकार यानी पानी को दो हिस्सों में तकसीम करने वाला पहाड़ जो है वो आबी तकसीमकार का काम करता है। जब बारिश होती है या जब पानी दरिया निकलते हैं पहाड़ों से, तो कुछ दरिया मगरबी सिमत में बहते चले जाते हैं और कुछ मशरकी सिमत में बहते हुए चले जाते हैं। अब जजीरा नुमा से निकलने वाले दरियाओं की खुसूसियत क्या है? ये हिमालय की तरह साल भर नहीं बहते। दूसरी बात, ये मौसमी तर्ज के होते हैं। क्या मतलब मौसमी तर्ज के होते हैं? यानी मखसूस मौसम में इनके अंदर पानी होता है, यानी बारिश का मौसम जब होता है, जब बारिश बरसती है तो ये दरियाओं में खूब पानी होता है। लेकिन जैसी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, ये दरिया अक्सर व बेशतर सूखने लग जाते हैं। यही वजह है कि जजीरा नुमा से निकलने वाले दरियाओं में सैलाब का खतरा हमेशा नहीं रहता, नहीं कह रहे, हमेशा नहीं रहता। हमेशा का मतलब क्या आता है कि हिमालय से निकलने वाले दरियाओं में सैलाब का खतरा हमेशा रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे बारिश का मौसम हो। लेकिन जजीरा नुमा से ऐसा नहीं होता। जजीरा नुमा से निकलने वाले दरिया के अंदर गर्मियों में अक्सर व बेशतर दरिया सूख जाते हैं। यही वजह है कि इनके अंदर सैलाब का खतरा हमेशा नहीं रहता।
और पानी की मिकदार भी जो है दरिया हिमालय के दरिया के मुकाबले में पानी की मिकदार भी कम रहती है। देखते हैं हम लोग ये जजीरा नुमा से निकलने वाले दरिया, दरअसल इसको दो हिस्सों में हम तकसीम करें, एक मशरकी सिमत में बहने वाले, दूसरा मगरबी सिमत में बहने वाले। तो क्या है, मशरिक के सिमत और मगरिब के सिमत दो जो है आबी ज़खायर हैं। मगरिब के सिमत हमको बहरे अरब दिखाई देता है और मगरबी सिमत में हमको बहरे बंगाल दिखाई देता है। तो हम इन दरियाओं को इस तरह भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको तकसीम कर सकते हैं कि बहरे अरब में गिरने वाले दरिया और बहरे बंगाल में गिरने वाले दरिया। अपनी सहूलत के लिए हम मगरिब मशरिक भी कह सकते हैं, या फिर हम बहरे अरब में मगरिब में बहने वाले दरिया कहाँ गिरेंगे, बहरे अरब में गिरेंगे, क्योंकि ये भारत के मगरबी सिंध में वाक़ है। और मशरकी सिंध वाले दरिया जो हम कहते हैं तो कहाँ जा करके गिरेंगे, बहरे बंगाल में गिरेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले बहरे अरब में गिरने वाले दरिया। यहाँ पर आपको मालूम है साहिली इलाका छोड़ने के बाद एक बहुत ऊंचा पहाड़ यहाँ पर दिखाई देता है, जिसको हम मगरबी घाट कहते हैं। मगरबी घाट ये आबी तकसीमकार का काम करता है। यही वजह है कि केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जुनूबी गुजरात, यानी जुनूबी गुजरात यहाँ तक, ये तमाम इलाकों में जो दरिया बहते हैं वो दरिया मगरबी दरिया कहलाते हैं। इसके अलावा इनकी खुसूसियत क्या है, तो ये मुख्तसर होते हैं, बहुत तवील और अरीज इलाके पर नहीं बहते, कम फासले पर बहते हैं, इसलिए इसको मुख्तसर कह रहे हैं। दूसरी बात, तेज़ रफ्तार होते हैं। तीसरी बात, इनके अंदर ज़्यादा गाढ़ या तलछट का इज्तिमा नहीं होता। इतने तेज़ रफ्तार होते हैं और इतने मुख्तसर होते हैं कि पानी बराह रास्त जो है समंदर में जा कर के गिरता है। यही वजह है कि यहाँ पर मगरबी सिंध में बहने वाले जो दरिया हैं यहाँ ये डेल्टा नहीं बनाते, बल्कि इसके दहाने के करीब जगह जगह पर हमको खाड़ियाँ नज़र आती हैं। एक और बात क्या है कि एक और गिरोह है दरियाओं का जो गुजरात के शुमाली हिस्से में, यानी ये तमाम हिस्सा हम देख रहे थे, इसके शुमाल में गुजरात में जो यहाँ पर एक खलीज है जिसको खलीज खंबायत कहते हैं। तो खलीज खंबायत में गिरने वाले दरियाओं का गिरोह अलग है, एक अलग गिरोह में वो शुमार होते हैं। उसमें कौन कौन से दरिया हैं, तो पहला है दरियाए ताप्ती, ताप्ती, नर्मदा, साबरमती और मही। कितने दरिया हैं, खलीजे खंबायत में गुजरात के करीब जो खलीज है इसमें गिरने वाले दरियाओं के गिरोह में ताप्ती, नर्मदा, साबरमती और मही, इन 4 दरियाओं का शुमार किया जाता है। और ताप्ती जो है वो यहाँ से बहती है, इसके अलावा जो यहाँ से बहने वाली है नर्मदा। तो ताप्ती और नर्मदा के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये दरिया शिगाफ वादी में बहते हैं। शिगाफ कैसे पढ़ते हैं, शिगाफ वादी किस तरह से तैयार होती है, वो हम लोगों ने 9th में देखा है। और ये शिगाफ वादी जिस तरह से तैयार होती है उसमें ये दरिया बहते हैं, ऐसा माना जाता है। ये दरिया एक और यहाँ से बहते हुए आता है राजस्थान से, साबरमती, वो बहते हुए आकर के खलीज खंबायत में गिर जाता है। मही भी आकर के खलीज खंबायत में गिरता है। दरियाए मही जो है शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ बहता रहता है। और एक बात आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे कि एक और दरिया है जो कोहे अरावली की मगरबी ढलान से निकलता है। कहाँ से निकल रहा है, ये कोहे अरावली, और इसकी मगरबी ढलान से निकलता है, बहते हुए ये जाकर खलीजे कच्छ में गिर जाता है। एक ही दरिया है, वो दरिया है दरियाए लोनी। कौन सी दरिया, दरियाए लोनी। लोन यानी नमक, लोनी यानी नमकीन दरिया। कहाँ गिर रहा है वो, खलीजे कच्छ में, खलीजे कच्छ में। ये कहाँ गिर रहे हैं, खलीजे खंबायत। कहाँ गिर रहे हैं दरिया, खलीजे खंबायत में गिरते हैं। अब देखते हैं हम लोग, ये बहरे अरब में गिरने वाले दरियाओं की बात हो गई। अब बहरे बंगाल में गिरने वाले
दरियाओं के ताल्लुक से हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। तो बहरे बंगाल का जो आबी इलाका है ये अक्सर और बेशतर ये जजीरा नुमा के मशरकी सिंध में बहने वाले दरियाओं के का आबी इलाका समझा जाता है। बहरे बंगाल में गिरने वाले दरियाओं में दरियाए गंगा सबसे बड़ा दरिया है, ये बहते हुए देखो बांग्लादेश से होते हुए यहाँ करके गिर रहा है और बड़ा डेल्टा बना रहा है। इसके बारे में हम लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। एक और दरिया जो है वो बहता हुआ आता है और ये है महानदी, ये बहते हुए बहरी बंगाल में गिर जाता है। जजीरा नुमा के मशरकी सिंध में जो दरिया बहते हैं इनमें सबसे बड़ा दरिया है दरियाए गोदावरी और दूसरा है दरियाए कृष्णा और तीसरा है दरियाए कावेरी। इन तीनों का मनबा मगरबी घाट है। मगरबी घाट आबी तकसीमकार का काम कर रहा है और मगरिब में कुछ दरिया बह रहे हैं, मशरिक में कुछ दरिया, तो इन तीनों दरिया का मनबा भी कहाँ होगा? मगरबी घाट में है। सबसे पहले यहाँ पर दरियाए गोदावरी बहती चली जाती है, इसके जुनूब में कृष्णा है, फिर ये कावेरी दरिया है। दरियाए कावेरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई चली जाती है। दरियाए गोदावरी महाराष्ट्र बहते हुए आगे तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में चली जाती है और जाकर के बहरी बंगाल में गिर जाती है। दरियाए गोदावरी के जुनूब में दरियाए कृष्णा बहती है, इसकी वादी है, और दरियाए कृष्णा में भीमा और तुंगभद्रा इसके मावीन दरिया हैं। इस तरह से ये दरिया बहते हुए जा करके बहरी बंगाल में गिर जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? इस तरह से गोदावरी दरिया इसका जो आबी निज़ाम है और इसका आबी इलाका है, आबी इलाके के एतबार से अगर हम लोग देखेंगे तो ये भारत का दूसरे नंबर का बड़ा दरिया माना जाता है। इसी के साथ साथ जो कावेरी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और कई सदियों से इसका पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा 10वीं जमात का सबक नंबर 3 आबी साख तवाई साख और आबी निज़ाम यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगले वीडियो में इसके मश्क के बारे में रहबरी होगी। अस्सलाम वालेकुम।